वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में और इससे पहले की वीडियो में हम लोग सुन रहे थे प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, जिसकी कहानी आगे बढ़ाते हुए, जो कि मैं पिछला रिकैप भी आप लोग को बता दूं कि अब तक क्या हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा पीछे कि जो इस उदय भानुलाल जी होते हैं वो उनका स्वर्गवास हो जाता है, यानी उसके बाद जो उनकी पत्नी होती है कल्याणी जी, वो निर्मला की विवाह के लिए पुरोहित को उसके ससुराल भेजती हैं ताकि उसी समय पर फिक्स समय पर उसका विवाह हो सके। लेकिन जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो दहेज के लालच में निर्मला का विवाह ठुकरा देते हैं। उसके बाद जो पुरोहित होते हैं वो दूसरी जगह उसके रिश्ते देख के लाते हैं और 4-5 रिश्ते वो देख के लाते हैं, जिसमें कि अब ये मंथन चल रहा है कि आखिर किससे निर्मला का विवाह किया जाए। तो चलिए आइए हम आगे सुनते हैं कि क्या होता है। कल्याणी जी कहती हैं कि आपको सबों में कौन पसंद है। मोटे राम जी कहते हैं मुझे तो 2 लड़के पसंद है, एक वो जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी बोलती है मगर पहले के तो खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटे राम जी कहते हैं हाँ, ये दोष तो है, छापे खाने वाले को तो रहने दीजिए। कल्याणी बोली यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा, 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वो और मुँह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं, रोटी मिलती जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे। जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बचे हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, इन्हीं से क्यों ना रखिए। मोटेराम जी कहते हैं आप खूब सोच विचार कर ले, मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ, जहाँ कहिएगा वहाँ टीका कराऊँगा। मगर 1000 का मुँह न देखिए, छापे खाने वाला लड़का हीरा है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी यह रूप और गुण की पूरी है वैसे ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी जी बोली पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आएंगे, कौन देने वाला है कोई दानी। खाने वाले तो खा पी कर चंपत हुए, अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस से बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं। संतान किसको प्यारी नहीं है, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना काबू ही ना हो, आप भगवान का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। उम्र कुछ ज़्यादा है लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बधा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख ही झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्यार है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देकर टीका कराइए। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम, सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक ना थी। वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई ना कोई शिकायत रहती थी। एसिडिटी और बवासीर ये तो उनका चिरस्थायी संबंध था, इसलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 साल का था, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी, वही घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रूप से यही रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को खुश रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वो उपहारों से पूरा किया करते थे। यद्यपि वो बहुत ही कम खर्चीले पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने ना गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने जाते थे। अपने बेशकीमती समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके लिए बैठकर ग्रामोफोन बजाने में बिताया करते थे। लेकिन निर्मला को ना जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित ये कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वो सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उसी अवस्था का एक आदमी उसका पति था।
वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखती ही उसकी हंसी खुशी उड़ जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्यार की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उनके वशीकरण का मूल मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कमी न रखते थे। लेकिन जो निर्मला को इन सब बातों से घृणा होती थी, वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुंह से सुनकर उसका हृदय प्रेम से भर ही जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शूल के समान आघात करती थी। उनमें रस ना था, उल्लास ना था, उन्माद ना था, हृदय ना था, केवल बनावट थी, धोखा था, खुश्क और नीरस शब्दाडम आडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा ना लगता, सैर तमाशे बुरे ना लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा ना लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वो अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थी। वह उन्हें इन रसों का स्वाद लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वो प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे सौंप देते थे। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को ले देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती, मगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वो उनको समझती थी। जो ही कोई मजाक की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुंह तिरछा हो जाता था। निर्मला अब वस्त्राभूषणों से सज कर तैयार होकर आईने के सामने बैठ खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप में जला करती। बाका सवार टट्टू पर सवार होकर कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बाके सवार की ही सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियाँ खड़ी करने में क्या आशा होती है। संभव था कि बच्चों के साथ खेलने हंसने से वह अपनी दिशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, उसका मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज़। एक बार जिस बात से खुश होती थी, दूसरी उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती, न जाने कहाँ की मनहूसियत है। अगर वो कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर उतारू हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में वह थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला फुसला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन बहुत अच्छा ना लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मणी को अपने व्यंग बाण प्रयोग करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई हैं, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपए की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब ढेले ढेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी भी आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के जिए या मरे इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सर जाएगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी को तो खुफिया पुलिस के सिपाही की तरह निर्मला का पीछा ही करती रहती थी। जब वो कोठे पर खड़ी होती तो अवश्य किसी पे निगाह डाल रही होती, मेहरी से बातें करती हैं तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होंगी, बाजार से कुछ मंगवाती हैं तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी,
वो बराबर उसके पत्र पढ़ने की कोशिश किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उसकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप ज़रा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, वही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने महने न दिया करे। ये कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूंगा, अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहे, नहीं तो अपनी राह लें। इस घर की स्वामिनी वह नहीं, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें तंग करती हैं तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो मेरी बहन ही क्यों नहीं। लड़कों की देखभाल के लिए एक और औरत की भी ज़रूरत थी, रख लिया। लेकिन अब यह माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाए। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं, जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो आंखें पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे, बोले, तुम्हें जो लड़का तंग करे उसे पीट दिया कर। मैं भी देखता हूँ कि कौन की शैतानी करता है। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका ना था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में आकर रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं रहना है? अगर रहना है तो शांति से रहो, ये क्या दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई बहू ने अपना वार किया है, पर वह दबने वाली औरत नहीं थी। एक ही उम्र में बड़ी, जिस पर इसी घर की सेवा में ज़िंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, क्या लौंडी बना कर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं और चुप साध लूं, तो मेरे मन में आए करे, जो मेरे मन उसके मन में आए करे। मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं तो यह मुझसे ना होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निगल गई सारी होशियारी। कल की लौंडिया चोरी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। ताराम बोले, सुनता हूँ कि तुम हमेशा कुछ कोई ना कोई कमी निकालती रहती हो, बात बात बताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो प्यार से, मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने से भला उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी बोली, तो तुम्हारी यही मर्जी है कि किसी बात पे ना बोलूं, यही सही। लेकिन फिर ये न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि जो मैं बोलूं? कहावत है, नाटो खेती बहुरियों घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई मम्मी से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम बोले, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोक था। बोला, आपको वो तो आप कुछ नहीं कहते, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे तंग करोगे तो कान काट लूँगी। कहती हैं कि नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा कि तुम्हारे कान काट लूँगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था, तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिए। लड़का जोर से चीख मार कर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? आय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो इस घर में भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी।
लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चों के कान पकड़कर उठा लिया तो उससे ना रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी है। जब अपने लड़के होंगे तो आग खुलेगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला बोली, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी। मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे बार बार पैसे मांग कर तंग करते हैं, इसके सिवा जो मेरे मुंह से कुछ और निकला हो तो मेरी आँख फूट जाए। तोताराम बोले, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े हूँ। तीनों ज़िद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, आज से ये छोटे मियाँ भी उसी तरह से। बड़े मियाँ को तो आज ही हॉस्टल भेजता हूँ। रुक्मणी बोली, अब तक मुझे इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज़ हो गई। तोता बोला, तुम्ही ने तो इनको शैतान बना रखा है। रुक्मणी बड़ी, मैं जहर की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चों को रोते देखकर विहल हो उठी और उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में आकर उसे चुप कराने लगी। लेकिन बालक और भी सिसककर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में एकमात्र स्नेह ना पाता था जिससे देव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वो वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार ना था, जो केवल भीख के रूप में ही उसे दी जा सकती थी। पिता ने पहले ही 2-1 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती ना थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वो स्वयं थोड़ी ही देर में सब कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में ना आता। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रुदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वो बड़ी देर तक निर्मला के अंदर बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा लिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर ना सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्ट हो रही थी जो अब तक कभी ना हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आँख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक ज़रूर मिले और आगे की कहानी आप सुन सकें। तो चलो दोस्तों, अब ऋचा की ज़ुबानी, निर्मला की कहानी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।